हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए ऑल इलीट रेसलिंग से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी और बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स है, क्योंकि गाइज लास्ट वीक वाले डायनामाइट शो पर मीरो को हुई इंजरी के बारे में एक अपडेट सामने आई है। पॉसिबली ऑल इलीट रेसलिंग में और भी सारे कोविड-19 केसेस आ सकते हैं। AEW ने अपने एक मैच को पोस्टपोन कर दिया है और ऑल इलीट रेसलिंग के टेपिंग को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है और FTR ने भी टोनी खान से कुछ बात की है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले जान लेते हैं कि वो कौन सा मैच है जो ऑल इलीट रेसलिंग ने पोस्टपोन कर दिया है। तो गाइज आपको पता होगा कि इस वीक वाले ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर जॉन मॉक्सली, डार्बी एलिन और विल हॉब्स के साथ मिलकर लांस आर्चर, ब्रायन केज और रिकी स्टार्स से रेसल करने वाले थे, लेकिन लास्ट मिनट में लांस आर्चर के कोविड-19 की खबर सामने आने की वजह से इस वीक वाले ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर यह मैच नहीं हुआ और हमें जॉन मॉक्सली अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एडी किंगस्टन के अगेंस्ट डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। पर गाइज यहाँ पर 6 मैन टैग टीम मैच को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि ऑल इलीट रेसलिंग चाहती है कि AEW इस मैच को कैंसिल ना करे और पॉसिबली आगे चलकर AEW ये मैच करवाए, जिससे कि AEW ये मैच पोस्टपोन कर सकती है और पॉसिबली हमें ये 6 मैन टैग टीम मैच ऑल इलीट रेसलिंग के 1 साल के एनिवर्सरी शो के बाद ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर देखने को मिल सकता है। ऐसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट सामने आ रही है जो हमें बताती है कि ये 6 मैन टैग टीम मैच पोस्टपोन होने वाला है। तो देखना पड़ेगा कि अगर ऑल इलीट रेसलिंग ये 6 मैन टैग टीम मैच पोस्टपोन करती है तो क्या हमें ऑल इलीट रेसलिंग के एनिवर्सरी शो के बाद भी लांस आर्चर वर्सेस जॉन मॉक्सली राइवलरी देखने को मिलने वाली है या नहीं, क्योंकि तब तक तो लांस आर्चर और जॉन मॉक्सली एक दूसरे को फेस कर चुके होंगे। पर फिर भी अगर ऑल इलीट रेसलिंग ये मैच प्लान कर रही है तो गाइज हमें ऑल इलीट रेसलिंग के एनिवर्सरी शो के बाद भी लांस आर्चर वर्सेस जॉन मॉक्सली ये राइवलरी पॉसिबली देखने को मिल सकती है। जिसके ऊपर आप क्या सोचते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि ऑल इलीट रेसलिंग ने अपने डायनामाइट शो की टेपिंग्स में क्या चेंजेस किए हैं। तो गाइज इस पैंडेमिक के चलते हमें ऑल इलीट रेसलिंग के सभी डायनामाइट शोज टेप्ड डायनामाइट शोज देखने को मिलते थे, जो कि ऑल इलीट रेसलिंग अपने सभी डायनामाइट शोज पहले ही टेप कर लेती थी और ये टेप्ड डायनामाइट शोज रेगुलर टाइम को यानी कि वेडनेसडे को एयर कर देती थी, क्योंकि तब इस पैंडेमिक के चलते ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर कोई भी फैन नहीं आता था और AEW अपने सभी शोज टेप भी कर लेती थी, तो ऑल इलीट रेसलिंग के काफी कम स्पॉयलर्स बाहर आते थे। पर गाइज हाल फिलहाल में ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर काफी सारे फैंस आ रहे हैं, इसीलिए हमें हाल फिलहाल में ऑल इलीट रेसलिंग के सभी डायनामाइट शोज लाइव देखने को मिल रहे हैं। पर पॉसिबली ऑल इलीट रेसलिंग फिर एक बार अपने शोज टेप करने के डायरेक्शन में बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि गाइज नेक्स्ट वीक होने वाला ऑल इलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो रेगुलर टाइम पर यानी कि 30 सितंबर को होने वाला है, जो हमें इंडिया के टाइम के हिसाब से 1 अक्टूबर को दिखाई देगा। पर यही जब ऑल इलीट रेसलिंग का 30 सितंबर का डायनामाइट शो डेलीज प्लेस में लाइव होने वाला है, तब TIAA बैंकफील्ड स्टेडियम में जैक्सनविल जैगवार का एक अमेरिकन फुटबॉल मैच है, जिस वजह से प्रोबेबली ऑल इलीट रेसलिंग अपना आने वाला डायनामाइट शो टेप करने वाली है, क्योंकि जब 30 सितंबर को ऑल इलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो आने वाला है तब उसी समय जैक्सनविल जैगवार्स का NFL का मैच है, जहां पर टोनी खान को प्रेजेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि गाइस टोनी खान जैक्सनविल जैगवार फुटबॉल टीम के को-ओनर है, जिस वजह से टोनी खान एक साथ NFL के मैच में और ऑल इलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो प्रोड्यूस करने के लिए प्रेजेंट नहीं रह सकते। इसलिए प्रोबेबली नेक्स्ट वीक होने वाला ऑल इलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो ऑल इलीट रेसलिंग टेप कर सकती है, ये स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट सामने आ रही है। जो अगर होता है तो हमें ऑल इलीट रेसलिंग के बहुत सारे स्पॉयलर्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में काफी सारे फैंस ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर अपीयर हो रहे हैं, जो अगर टेप किए गए डायनामाइट शो को अटेंड करते हैं तो गाइज हमें ऑल इलीट रेसलिंग के बहुत सारे स्पॉयलर्स बाहर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर फिलहाल के लिए तो ये चीज कंफर्म है कि गाइज आने वाला ऑल इलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो एक टेप्ड डायनामाइट शो होने वाला है, जिसके ऊपर आप क्या सोचते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि FTR ने टोनी खान से किस चीज को लेकर बात की है। तो गाइज प्रोबेबली आपको पता नहीं होगा, लेकिन हाल फिलहाल में रेसलिंग इंडस्ट्री में फैंस एक ड्रीम मैच देखना चाहते हैं, जो ड्रीम मैच देखने के लिए फैंस दोनों ही रेसलर्स को अप्रोच कर रहे हैं और फैंस का ये ड्रीम मैच है ऑल इलीट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस FTR वर्सेस TNA के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस मोटर सिटी मशीन गन्स। इस मैच को लेकर हाल फिलहाल में फैंस की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है कि फैंस मोटर सिटी मशीन गन वर्सेस FTR ये मैच देखना चाहते हैं, जिस मैच को लेकर फैंस ने इन दोनों ही टैग टीम्स को अप्रोच किया है और दोनों को ही कहा है कि फैंस ये मैच देखना चाहते हैं, जिसके ऊपर बात करते हुए मोटर सिटी मशीन गन्स की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि मोटर सिटी मशीन गन्स कौन है तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोटर सिटी मशीन गन्स TNA कंपनी की एक बहुत ही बड़ी टैग टीम है, जो कि हाल फिलहाल में TNA के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस भी है। और अगर आपको शॉर्ट में बताना होगा तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोटर सिटी मशीन गन्स को देखकर आपको यंग बक्स की याद आ सकती है, तो आप समझ ही सकते हैं कि मोटर सिटी मशीन गन्स कितनी बढ़िया टैग टीम है, जिस टैग टीम के खिलाफ हाल फिलहाल में फैंस FTR का मैच देखना चाहते हैं, क्योंकि अब तक कभी भी FTR ने मोटर सिटी मशीन गन्स के साथ कोई भी मैच नहीं लड़ा, जिस मैच को लेकर मोटर सिटी मशीन गन्स की तरफ से तो कोई रिस्पांस नहीं आया। पर इस मैच को लेकर FTR ने मोटर सिटी मशीन गन्स को कहा था कि अगर मोटर सिटी मशीन गन्स TNA कंपनी के प्रेसिडेंट से बात करते हैं कि क्या वो इन दोनों ही कंपनियों के टैग टीम्स के बीच में एक मैच करवाने के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं, और अगर TNA कंपनी के प्रेसिडेंट इस बात को मानते हैं तो हमें प्रोबेबली मोटर सिटी मशीन गन्स वर्सेस FTR ये मैच देखने
देखने को मिल सकता है। ये बात एफटीआर ने कही थी, लेकिन गाइस हाल फिलहाल में एफटीआर ने टोनी खान से भी बात की है कि क्या टोनी खान एफटीआर वर्सेस मोटर सिटी मशीन गन से मैच करवाने के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं, जो बैकस्टेज न्यूज हाल फिलहाल में सामने आई है। तो देखना पड़ेगा कि इस चीज के ऊपर टोनी खान का क्या रिएक्शन होता है और क्या टोनी खान अपनी कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस को किसी और कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस के खिलाफ मैच रसल करने के लिए हाँ कहते हैं या नहीं। पर हाल फिलहाल में एनडब्ल्यूए विमेंस चैंपियन और ऑल एलीट रेसलिंग के विमेंस चैंपियन के बीच में एक मैच हुआ है, तो मुझे लगता है कि पॉसिबली टोनी खान इस मैच को भी करवा ही देंगे। और अगर ये चीज होती है तो गाइस फैंस का ड्रीम मैच कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कि टोनी खान की इमेज रेसलिंग इंडस्ट्री में और भी ज्यादा बढ़ सकती है। कि टोनी खान फैंस की बातें सुनते हैं, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या टोनी खान एफटीआर वर्सेस मोटर सिटी मशीन गन इस मैच को करवाने के लिए तैयार है या नहीं। पर हाल फिलहाल में एफटीआर ने इस मैच को लेकर टोनी खान से बात जरूर की है, जिसके ऊपर अगर आगे कोई अपडेट आती है तो वो अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन गाइस जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि क्या लास्ट वीक वाले डायनामाइट शो पर मीरो इंजर्ड हो चुके हैं या नहीं। तो गाइस अगर आपने हमारा लास्ट वीक का ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने आपसे कहा था कि लास्ट वीक वाले डायनामाइट शो पर मीरो अपना डेब्यू मैच रेसल करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि पॉसिबली मीरो के पैर में इंजरी हो चुकी थी। तो यहाँ पर लास्ट वीक वाले डायनामाइट शो पर हुए मीरो की इंजरी को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है कि गाइस लास्ट वीक वाले डायनामाइट शो पर मीरो को एक इंजरी सफर करनी पड़ चुकी है और वो इंजरी पॉसिबली मीरो के लेफ्ट लेग में है। लेकिन गाइस यहाँ पर चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मीरो की इंजरी एक माइनर इंजरी है और पॉसिबली आने वाले 2-3 दिनों के अंदर अंदर मीरो पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं, जिस वजह से मीरो तो ऑल एलीट रेसलिंग का कोई भी डायनामाइट शो मिस नहीं करने वाले, क्योंकि पॉसिबली आने वाले डायनामाइट शो तक मीरो पूरी तरीके से ठीक होने वाले हैं, जो चीज मीरो के लिए काफी अच्छी है। क्योंकि अगर मीरो ऑल एलीट रेसलिंग पर आते ही बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड होते तो गाइस पॉसिबली मीरो का ऑल एलीट रेसलिंग का करियर भी कुछ खास अच्छा नहीं होता। और मीरो को भी ध्यान रखना चाहिए कि मीरो इंजर्ड ना हो, क्योंकि अब मीरो के लिए एक नई शुरुआत है। पर फॉर्चुनेटली मीरो की ये इंजरी बहुत ही सीरियस इंजरी नहीं है और हमें 2-3 दिनों के अंदर अंदर मीरो पूरी तरीके से ठीक होते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन गाइस जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि क्या ऑल एलीट रेसलिंग में पॉसिबली कोविड-19 के और भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं या नहीं। तो गाइस आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ऑल एलीट रेसलिंग में कोविड-19 का आउटब्रेक हो चुका है और पॉसिबली ऑल एलीट रेसलिंग के बहुत सारे रेसलर्स कोविड-19 के टच में आ चुके हैं। जो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो गाइस आप ऊपर आए हुए आई बटन पर क्लिक कर वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन गाइस ऑल एलीट रेसलिंग की उस कोविड-19 के आउटब्रेक के बाद अब यहाँ पर पॉसिबली और भी 2-3 केसेस सामने आ रहे हैं, जिन्हें भी पॉसिबली कोविड-19 हो सकता है। और यहाँ पर जिन रेसलर्स का नाम कोविड-19 के लिए सामने आ रहा है उनमें से पहले रेसलर है ऑल एलीट रेसलिंग के डार्क शो पर अपेयर होने वाले एक इंडिपेंडेंट रेसलर बेन कार्टर, जिन्होंने हाल ही में ऑल एलीट रेसलिंग के स्पेशल लेट नाइट डायनामाइट शो पर रेसल किया था। और यहाँ पर बेन कार्टर ने एक ट्वीट कर बताया है कि बेन कार्टर कोविड-19 के लिए पॉजिटिव हो चुके हैं, जिस चीज से पॉसिबली बेन कार्टर ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर नहीं आने वाले और बेन कार्टर अपने घर में ही क्वारंटाइन रहने वाले हैं। पर यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि गाइस इस हफ्ते बेन कार्टर ने स्कॉर्पियो स्काई के साथ एक मैच रेसल किया है, जिससे कि अब पॉसिबली स्कॉर्पियो स्काई को भी कोविड-19 हो सकता है। लेकिन गाइस हाल फिलहाल में स्कॉर्पियो स्काई के बारे में कोई भी हेल्थ अपडेट नहीं आई है और स्कॉर्पियो स्काई ने भी अपनी तरफ से कोई भी हेल्थ अपडेट शेयर नहीं की है, जिससे हम कह नहीं सकते कि स्कॉर्पियो स्काई कोविड-19 के लिए पॉजिटिव है या नहीं। पर बेन कार्टर ने तो ये कंफर्म कर दिया है कि बेन कार्टर कोविड-19 के लिए पॉजिटिव हो चुके हैं। पर गाइस जो दूसरे रेसलर जिन्हें कोविड-19 होने के चांसेस बहुत ज्यादा है वो कोई और नहीं बल्कि यंग बक्स के वन हाफ निक जैक्सन है। क्योंकि गाइस अगर आपने इस वीक का ऑल एलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो देखा होगा तो आपने शो में नोटिस किया होगा कि जब टोनी शिवानी बैक स्टेज में यंग बक्स से इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं तब वहाँ पर यंग बक्स की तरफ से निक जैक्सन और मैट जैक्सन दोनों नहीं बल्कि मैट जैक्सन अकेले ही इंटरव्यू देते हैं, जिससे कि माना ऐसा जा रहा है कि गाइस इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर निक जैक्सन नहीं आए थे और निक जैक्सन के इस वीक वाले डायनामाइट शो पर न आने की वजह पॉसिबली कोविड-19 बताई जा रही है, जिस वजह से पॉसिबली निक जैक्सन इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर नहीं आए, क्योंकि मे भी निक जैक्सन किसी ऐसे पर्सन के टच में आ चुके होंगे जिसे कोविड-19 था या फिर खुद निक जैक्सन में कोविड-19 के सिम्टम दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन गाइस अभी तक निक जैक्सन के हेल्थ को लेकर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया कि क्या निक जैक्सन कोविड-19 के लिए पॉजिटिव है या नहीं और क्या निक जैक्सन किसी ऐसे पर्सन के टच में आ चुके थे जिसे कोविड-19 था या नहीं। तो यहाँ पर कहना मुश्किल है कि क्या निक जैक्सन ने इस वीक वाला ऑल एलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो कोविड-19 की वजह से मिस किया है या नहीं। पर हाल फिलहाल में तो रूमर्स यही आ रहे हैं कि निक जैक्सन ने कोविड-19 के चलते इस वीक वाला ऑल एलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो अटेंड नहीं किया। पर देखते हैं कि आगे फ्यूचर में निक जैक्सन को लेकर क्या क्या अपडेट सामने आती है। पर गाइस जो आखिरी सुपरस्टार जिसे ऑल एलीट रेसलिंग में कोविड-19 होने के लिए बहुत ज्यादा चांसेस है वो सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि ऑल एलीट रेसलिंग के FTW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन ब्रायन केज है। क्योंकि गाइस आपने इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर देखा होगा कि इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर लांस आर्चर और ब्रायन केज दोनों ही अपीयर नहीं हुए थे, क्योंकि लांस आर्चर तो कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आ चुके थे। लेकिन गाइस यहाँ पर ब्रायन केज को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि गाइस ब्रायन केज ने इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर आने से मना कर दिया था, जिसका रीजन ये बताया जा रहा है कि ब्रायन केज थोड़ा सा बीमार महसूस कर रहे थे, इसीलिए ब्रायन केज टोनी खान से कहकर इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर अपीयर नहीं हुए, जिससे कि ब्रायन केज को भी लेकर हाल फिलहाल में बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं
कि पॉसिबली ब्रायन केज भी ऐसे पर्सन के टच में आ चुके थे जिसे कोविड-19 था, या फिर ब्रायन केज को भी कोविड-19 हो चुका है, जिस वजह से इस वीक वाले ऑल एलिट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर ब्रायन केज अपीयर नहीं हुए। क्योंकि ब्रायन केज ने इस वीक वाले ऑल एलिट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर ना आने के लिए वजह ये बताई थी कि ब्रायन केज हाल फिलहाल में थोड़ा सा बीमार महसूस कर रहे हैं, तो इस चीज से ब्रायन केज को कोविड-19 होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। पर अभी तक ब्रायन केज की तरफ से या फिर ऑल एलिट रेसलिंग की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया जो हमें बताता है कि ब्रायन केज कोविड-19 के लिए पॉजिटिव है या नहीं। पर हाल फिलहाल में ब्रायन केज के भी कोविड-19 के लिए पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, जिसके ऊपर आप क्या सोचते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। और मैं भी होप करूंगा कि ऑल एलिट रेसलिंग में और भी कोविड-19 ना फैले। लेकिन गाइज आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए ऑल एलिट रेसलिंग से जुड़ी हुई इतनी अपडेट्स थी। पर गाइज अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलिट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?